जिनको कांग्रेस ने एक लॉलीपॉप दे करके 100 गज के प्लॉट की बात कही थी, परंतु ना उनको कागज दिए, ना उनको कब्जा दिया। पहले सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचता था जिनकी पहुंच वो नजदीक से वो कांग्रेस के लोगों के साथ थी, वहां तक ही लाभ पहुंचता था। हरियाणा में आचार संहिता लगने के बाद भाजपा ने पहली रैली हांसी में की। मुख्यमंत्री नायब सैनी शनिवार को जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आचार संहिता के बाद हांसी में उनकी पहली रैली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हांसी की जनता से आशीर्वाद लेने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हांसी की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी को जिला बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा में 4 अक्टूबर के बाद हांसी को जिला बना दिया जाएगा। नतीजे आने के 3 दिन के अंदर ही हांसी को जिला बना दिया जाएगा। हरियाणा में जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे तो 5 अगस्त को एक बार फिर से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी में हुए 1857 की क्रांति को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी में क्रांतिकारियों ने शहादत दी है। इस वीर भूमि को मैं नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन लोगों के बही खाते फटे हुए हैं, आजकल वो लोग हिसाब मांग रहे हैं। जिनके मुंह में सिर्फ भ्रष्टाचार निकलता है, ऐसे लोग हिसाब मांग रहे हैं। उनके पास बताते हैं कि कुछ नहीं है। परंतु 4 तारीख के बाद ये हांसी जिला बन जाएगा, इसको भी कोई रोक नहीं सकता भाइयों, इसको भी कोई रोक नहीं सकता। एसपी आज बैठे हैं, 4 तारीख के बाद डीसी भी अपना पूरा अमला लेकर के आपके हांसी यहाँ पर जिला के अंदर बैठने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पूरी तैयारी की हुई थी, परंतु आचार संहिता के कारण नहीं हो पाया। मैंने अधिकारियों को बुलाकर आदेश दिए थे कि सभी कामों को मंजूरी दे देंगे। मुख्यमंत्री बोले 4 के बाद चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर और ज्यादा देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने भूपेंद्र हुड्डा पर बोलते हुए कहा कि वे अपनी किताब उठा ला और बता कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरी देने का काम किया है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को भर्ती रोको गैंग के नाम से बुलाया, जो लोग अब हिसाब मांगते घूम रहे हैं। 2014 से पहले प्रदेश में निराशा का माहौल था। नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। मुझे ये ध्यान में है, 2014 से पहले जो ये लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं, 2014 से पहले इसी प्रदेश के अंदर, ये कांग्रेस के शासन के अंदर ये निराशा का माहौल था, अविश्वास था, कुंठा भरी हुई थी, अवसाद और आक्रोश का माहौल कांग्रेस के समय के अंदर था। भाइयों, विकास और नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद का बोलबाला ये कांग्रेस की सरकार के अंदर था। पहले सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को पहुंचता था जिनकी पहुंच कांग्रेस के लोगों तक थी। आज सरकार द्वारा स्वयं योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। कांग्रेस ने लोगों को 100 गज के प्लॉटों का लॉलीपॉप देने का काम किया था। उन्हें ना तो कागज दिए गए और ना कब्जा, परंतु आज कब्जा भी दिया गया और कागज भी दिए गए। साथ ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। जिन्हें 100 गज का प्लॉट नहीं मिला, उन्हें 4 के बाद 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। 2014 में सबसे पहले जो बड़ा काम किया है वो व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। पहले सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचता था जिनकी पहुंच वो नजदीक से वो कांग्रेस के लोगों के साथ थी, वहां तक ही लाभ पहुंचता था। परंतु आज आप लोग देख रहे हैं, सरकार, हरियाणा सरकार इन 10 वर्षों के अंदर खुद लोगों के पास जाती है और जा करके लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। भाइयों, अभी पिछले दिनों में भी हमारी सरकार ने मजबूत फैसले लिए हैं। हमने सबसे पहले फैसला लिया है कि जो हमारे ऐसे लोग थे जिनको कांग्रेस ने एक लॉलीपॉप दे करके 100 गज के प्लॉट की बात कही थी,
परंतु ना उनको कागज दिए, ना उनको कब्जा दिया। परंतु हमने जब ये हरियाणा प्रदेश के अंदर हम आए, हमने आकर के अधिकारियों को कहा कि हमने जितने भी ये ऐसे परिवार हैं जिनको ना कागज मिला है और ना कब्जा मिला है, उन सबको कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और अधिकारियों ने तुरंत कार्यक्रम रखा और 20,000 से ज्यादा परिवारों को हमने कागज भी दिए और कब्जा भी दिया। और आगे हमने एक ये पोर्टल के ऊपर ये रजिस्ट्रेशन शुरू किया कि जो भी परिवार ऐसा है कि अगर किसी को 100 गज का प्लाट नहीं मिला, उसके लिए योजना बना दी है और 4 तारीख के बाद उन सब लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का कार्य मजबूती से चल रहा है। सरकार ने बारिश कम होने पर, खेती पर ज्यादा खर्चे होने पर किसानों के खातों में प्रति एकड़ 2,000 रुपए भेजने का काम किया। किसानों की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम सरकार करेगी। सरकार किसानों की मजबूती के लिए काम करती रहेगी। सरकार ने 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया था। सरकार लगातार मिशन मोड में काम कर रही है। जो किसान गौ पालेगा, सरकार उसे 1 साल में 30,000 इंसेंटिव देने का निर्णय लिया है। सरकार ने 37,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी देने का काम भी किया।